जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड यूपीएस के लिए अलग से पेड बैच चलाए जा रहे हैं, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। जब तक जीवन है तब तक कर्म है। इस मर्म को धर्म समझकर जो भी व्यक्ति समय प्रवाह के साथ गतिशील रहेगा, दरअसल वही सार्थक कर्मशील मनुष्य है। यह बात समान रूप से सब पर लागू होती है। कई बार शासकीय सेवा में रहे लोग सेवानिवृत्ति के बाद ऐसा विचार करने लगते हैं कि अब जीवन में क्या धरा है। 40 साल तो सरकारी सेवा कर ली, अब आराम करेंगे, अब कोई काम नहीं। उनकी यह सोच धीरे धीरे उन्हें घोर निराशावादी बना देती है। जब किसी मनुष्य का जीवन लक्ष्य विहीन हो जाता है तब वह लंबा नहीं चल पाता। हम सबने यह देखा है कि अनेक अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के 1-2 साल बाद ही इस संसार से अचानक विदा हो गए। किसी को हृदयाघात हुआ तो किसी को किसी लंबी बीमारी ने घेर लिया और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। इसके परिपार्श्व में बस यही कारण था कि उन्होंने अपने जीवन को सुदीर्घ रचनात्मक यात्रा का हिस्सा नहीं बनाया। वे हर समय यही सोचते रह गए कि बहुत जी लिया, जबकि सच पूछा जाए तो चाहे सरकारी नौकरी हो या गैर सरकारी, उस अध्याय की पूर्णता के बाद जीवन का दूसरा सकारात्मक अध्याय शुरू होता है और वह है निरंतर कर्मरत रहने का अध्याय। यह माना कि सेवानिवृत्ति के बाद लोगों के पास पहले की तरह 8 घंटे वाला कोई नियमित काम नहीं रहता, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रकल्प हो सकते हैं जिनसे जुड़कर व्यक्ति अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित और अनुशासित कर सकता है। वह अपनी दिनचर्या को अपनी योजनाओं के साथ ढालकर जीवन की एक लंबी पारी और खेल सकता है। इस पारी में वह लोक मंगल, लोक कल्याण के कुछ कार्यों का चयन कर सकता है, किसी सामाजिक संस्था से जुड़कर अपनी सेवाएं दे सकता है, बच्चों को निशुल्क शिक्षा दे सकता है, अपने आस पड़ोस में सामाजिक कार्य कर सकता है, बचे कुछ समय में स्वाध्याय या भक्ति कर सकता है, कुछ समय मनोरंजन के लिए भी दे सकता है, अगर रुचि हो तो कुछ लिख पढ़ भी सकता है, रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी जागकर प्रातः भ्रमण, योग आदि करके स्वास्थ्य को भी बेहतर रख सकता है। महिलाएं सेवानिवृत्ति के बाद अपनी रुचि के मुताबिक अपनी व्यस्तता के काम का चुनाव कर सकती हैं और इस तरह
अपने समय का सदुपयोग किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि करने वाले के लिए काम ही काम है, लेकिन जो लोग सेवानिवृत्ति के बाद आराम करने की मानसिकता में रहते हैं, वे धीरे धीरे शारीरिक दृष्टि से विभिन्न व्याधियों के शिकार हो जाते हैं और फिर उनका बाकी जीवन दवाओं के सहारे गुजरता रहता है, जबकि होना यह चाहिए कि उनका जीवन दुआओं से भर जाए। जब लोग समाज में मानवता के कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे तो स्वाभाविक है कि उन्हें सबकी दुआएं मिलेंगी और उनकी यश कीर्ति फैलेगी। स्टॉप।